इजराइल के दो बड़े दुश्मनों का खात्मा पिछले 24 घंटे में हो चुका है, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स ने हानिया की मौत की पुष्टि की है। IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि तेहरान में उसके आवास को निशाना बनाते हुए हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। हानिया की हत्या एक विस्फोट में हुई है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने तेहरान पहुंचे थे। ईरान और हमास की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। हानिया की मौत के लिए हमास और ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल का भी बयान इस पे आ चुका है। वहीं इजरायली सेना ने विदेशी मीडिया रिपोर्ट का जवाब नहीं देने की बात कहते हुए फिलहाल मामले से दूरी बनाने की कोशिश की है। इस्माइल हानिया ने हमास में शीर्ष पदों पर रहते हुए 3 दशकों से ज़्यादा का वक्त गुजारा था। इजराइल ने अभी तक इस्माइल हानिया मामले पर खुल के तो नहीं बोला है, लेकिन एक बयान जारी किया है। बीते कुछ वर्षों में ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों को निशाना बनाने के अलावा हमास के लोगों को भी इजरायली सेना निशाना बनाती रही है। इन वजहों से इजराइल पर इस हमले का संदेह कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। हमास ने इसके लिए इजराइल के धोखे से किए गए हमले को जिम्मेदार ठहराया हुआ है। हमास से जुड़े एक मीडिया आउटलेट ने हमास अधिकारी मौसा अबू मरजाओ के हवाले से कही है कि हानिया की हत्या एक कायरतापूर्वक काम है और हम अपने लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही हमास ने हानिया की मौत का बदला लेने की भी बात कही है, यानी सीधे तौर पे देखें हमास ने धमकी दे डाली है। IRGC जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बुधवार तड़के हुए हमले की वजह का पता लगाया जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। हानिया के साथ ही उसके बॉडीगार्ड की भी हत्या कर दी गई। बता दें कि इजराइल हानिया मंगलवार को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। उसने ईरान के सर्वोच्च नेता से भी मुलाकात की थी। ईरान की मीडिया इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बता रही है। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगा है। अभी तक इजराइल ने इसको लेकर खुलकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी सामने आई है। इस्माइल हानिया हमास के मौजूदा चीफ थे, जिन्हें 6 मई 2017 को हमास ने खालिद मशाल की जगह अपना प्रमुख चुना था। हानिया की पैदाइश गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुई थी। हानिया ने गाजा के अल अजहर संस्थान में शिक्षा प्राप्त की और गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। इस्माइल हानिया का साल 2018 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फिलिस्तीनी के आम चुनाव में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयोजित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली थी। साल 2014 में हमास द्वारा अपना व्यापार 20% कर लगाने के साथ ही बढ़ाने लगा जाने की घोषणा भी की गई थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन करों की वजह से हमास के 1700 टॉप कमांडर्स करोड़पति बन गए थे। यह भी बता दें कि इस्माइल हानिया साल 1987 में हमास से जुड़ा था। वह साल 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना। हमास में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई शूरा परिषद ने साल 2021 में उसे 4 साल के लिए दोबारा चुना था। संगठन में उसका कद इतना बड़ा था कि उसके चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। यही वजह है कि उसे निर्विरोध चुन लिया जाता था। हमास चीफ होने की वजह से हानिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। उसका अब खात्मा हो चुका है। इससे पहले हिजबुल्लाह टॉप कमांडर फुआद शुक्र को इजराइल ने मार गिराया था। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह है कि इस्माइल हानिया इजरायली सुरक्षा बलों के निशाने पर था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।